हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं नवीन सर द्वारा चलाई गई नाइक सीरीज़ के प्रैक्टिस सेट नंबर 22 के हैंड रिटन नोट्स का फास्ट रिवीजन। अब तक हम 21 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, ये हमारा 22वां है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रानी मछैया खालिस्तान लोक नृत्य की है जिन्हें 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो वो कौन सा है? वो है उम्मट घाट। कहाँ का है? कर्नाटक का। और ये कोडवा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ऐसा जो लंबाड़ी है वो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, और ठिमसा आंध्र प्रदेश का है, और गुस्साड़ी तेलंगाना का है लोक नृत्य। नेक्स्ट है तमिलनाडु के कुछ प्रमुख मंदिर हैं, जैसे बृहदेश्वर मंदिर जो कि शिव जी के लिए है। ये चोल शासक राजराज चोल द्वारा बनवाया गया था। ऐसे ही मीनाक्षी देवी मंदिर जो कि पार्वती जी के लिए है, ये पांड्य शासक द्वारा। और श्रीपुलम गोंडलन मंदिर ये चोल शासक। ऐरावतेश्वर और गंगटोक चालेपुरम राजेंद्र प्रथम चोल शासक द्वारा बनवाया गया था। और एक है लास्ट है तट मंदिर जो कि विष्णु जी के लिए है। ये पहला हरित गृह पुरातत्व स्थल है और इसे हम तट मंदिर को शोर मंदिर भी कहते हैं। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश के हैं लेपाक्षी और अहोबिलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आंध्र प्रदेश में हैं ये मंदिर। और केरल का है सबरीमाला जो भगवान अयप्पन के लिए है। और पद्मनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु के लिए केरल में स्थित है। और कर्नाटक में है विरूपाक्ष और हजाराराम मंदिर, ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है कलाश्रम नाम से स्वयं का विद्यालय शुरू किया। कथक केंद्र का निर्देशक भी थे। तो वो किसने किया है कलाश्रम के नाम से? वो किया है पंडित बिरजू महाराज ने। और ये कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, उससे संबंध रखते हैं। और इन्हें बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड 2016 में बाजीराव मस्तानी मूवी के लिए मिला था। नेक्स्ट है कुछ लेखक हैं, जैसे कमला दास की रचनाएं हैं माई स्टोरी और अंतकथा। आशापूर्णा देवी की है ये पहली महिला है। इन्हें 1976 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था बांग्ला भाषा के लिए। और इनकी रचना है प्रथम प्रतिश्रुति। और अमृत श्रुति की है पिंजर कोरे कैनवास और कागज़ दे कैनवास। पिंजर कोरे कागज़ और कागज़ दे कैनवास, ये अमृत श्रुति की रचना है। नेक्स्ट है कुछ पुस्तक लेखक हैं, जैसे देवदत्त पटनायक। इनकी पुस्तक है सीता एन इलिटरेट रिटेलिंग ऑफ द रामायण। और माई गीता, जया, मिथ, सती सावित्री जो कि 2024 में आई रचना इनकी है। और द प्रेग्नेंट किंग, द सेवन सीक्रेट्स ऑफ विष्णु, द सेवन सीक्रेट्स ऑफ शिवा, ये देवदत्त पटनायक की इन पुस्तकों के लेखक हैं। नेक्स्ट है अमीश त्रिपाठी की है मेलुआ के मृत्युंजय, द ओथ ऑफ वायुपुत्रास, लेजेंड ऑफ सुहेल देव, सीता द वॉरियर ऑफ मिथिला, ये अमीश त्रिपाठी की पुस्तक है। अब बात आती है सीता अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखी गई है, ये भी एक पुस्तक है। इसका है वॉरियर ऑफ मिथिला की है। और एक सीता है जो देवदत्त पटनायक द्वारा लिखी गई, वो एन इलिटरेट ऑफ रेटिंग ऑफ रामायण से है। नेक्स्ट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों अलग अलग लेखकों की है। नेक्स्ट है लता मंगेशकर द्वारा गाए गए गीत ए मेरे वतन के लोगों संगीत के निर्देशक कौन थे? वो थे सी रामाचंद्र। और जो हमारी लता मंगेशकर जी हैं, एक गायक हैं, इनको भारत रत्न मिला था 2001 में। और ये जो संगीत है ए मेरे वतन के लोगों, इसके लेखक कवि प्रदीप हैं। और 1962 में चीन के युद्ध के बाद ये गाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने। नेक्स्ट है हाँ, ऐसे ही कुछ अन्य गीत हैं, जैसे हे है प्रीत जहाँ की रीत सदा, ये महेंद्र कपूर ने लिखा है। माँ तुझे सलाम AR रहमान। और कर चले हम फिदा, ये मोहम्मद रफ़ी ने गाया है। और दे दी हमें आज़ादी, ये आशा भोसले ने गाया है। मेरे देश की धरती, ये भी महेंद्र कपूर के 2 गीत गाए हुए प्रसिद्ध हैं, मेरे देश की धरती और है प्रीत जहाँ की रीत सदा, ये महेंद्र कपूर द्वारा गाए गए गीत हैं। ऐसे ही संदेशे आते हैं सोनू निगम और तेरी मिट्टी में मिल जावा, ये बी पार्क का द्वारा गाया गया गीत है। नेक्स्ट है कोंकण नृत्य महोत्सव, कोंकण डांस फेस्टिवल KDF भी जिसे हम बोलते हैं। इसकी शुरुआत 1986 में हुई और ये 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर के मध्य मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत गंगाधर प्रधान ने की। और इसमें जो कोंकण नृत्य महोत्सव है, इसमें सभी शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शित होते हैं। और इसी के बाद मतलब कोंकण नृत्य महोत्सव के ही बाद एक अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव होता है। कहाँ होता है? उड़ीसा में। कोंकण नृत्य महोत्सव कहाँ का है? उड़ीसा का है। ऐसे ही 1 से लेकर 5 दिसंबर के मध्य कोंकण नृत्य महोत्सव होता है। ठीक उसी प्रकार 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के मध्य नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव होता है, जो सन 2000 से मनाया जाता है। नेक्स्ट है
बॉलीवुड अभिनेत्री का संबंध किससे है? जैसे कृति सेनन का संबंध है कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ऐसी हेमा मालिनी का भरतनाट्यम से, श्रीदेवी का भरतनाट्यम से, सुधा चंदन का भरतनाट्यम से संबंध है। और जो कृति सेनन है, इन्हें नेशनल अवार्ड मिल चुका है 2023 में मिमी फिल्म के लिए। नेक्स्ट है अमन शेरावत, अंडर-23 यानी कि अंडर-23 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। और 2022 में इन्होंने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता था। और एशियन गेम्स 2023 में इन्होंने ब्रॉन्ज पदक जीता था। ऐसे ही जो पहली महिला है अंडर-23 में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वो है रितिका हुड्डा। नेक्स्ट है स्विमिंग से संबंधित कुछ शब्दावली हैं, जैसे ब्रेस्ट स्ट्रोक, जो छाती के बल से हम बैक स्ट्रोक पानी में स्विमिंग के दौरान करते हैं। और बैक स्ट्रोक जो पीठ के बल करते हैं। फ्री स्टाइल जो हाथ के बल करते हैं। और बटरफ्लाई स्ट्रोक डॉल्फिन के जिसे हम बोलते हैं। ये स्विमिंग से संबंधित कुछ शब्दावली हैं, याद रखनी है। नेक्स्ट है जो लाल किले के लाहौरी गेट पर पहली बार 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो लाहौरी गेट पर फहराया गया था ये। और इसको जो वाद्ययंत्र है शहनाई, वो हमारे बी खान ने बजाई थी। और 1997 में इन्होंने ही बजाई थी 50वीं सालगिरह पर, यानी 50 साल पूरे होने पर 1997 में लाल किले पर इन्होंने बी खान ने ही बजाई थी। नेक्स्ट है खादी द्वारा निर्मित चरखा चिन्ह वाला तिरंगा ध्वज 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ध्वज अपनाया गया था। और कराची अधिवेशन के द्वारा किसकी अध्यक्षता में ये कराची अधिवेशन हुआ था? वो हुआ था वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। ऐसे ही 1947 में जो हमारा अशोक चक्र है तिरंगे पर, उसे राजेंद्र प्रसाद सब्जी द्वारा अपनाया गया। और इसकी जो हमारा तिरंगा है उसकी डिज़ाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार की थी। और इसको स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। और ध्वज संहिता अधिनियम आया था 2002 में। और जो हमारे ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है, रेशियो होता है, वो 3:2 होता है। कितना? 3:2। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसे हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भी कहते हैं। ये एक्ट कब आया? ये आया 1993 में। और इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई। और ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1991 के पेरिस सिद्धांतों से प्रेरित था। और इसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, 5 पूर्वकालिक होते हैं और 7 मानक सदस्य होते हैं, यानी कुल मिला के इसमें 13 सदस्य होते हैं। और ये 10 दिसंबर 1948 को यूएन द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा इसमें ही हुई थी। और 15 मार्च 2006 को यूएन सभा ने इसे मानवाधिकार परिषद घोषित किया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 70 वर्ष, इनमें से जो पहले हो जाए। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो रंगनाथ मिश्रा थे। और इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है वो अरुण के मिश्रा हैं। नेक्स्ट है केंद्रीय सूचना आयोग। ये कब आया? ये एक्ट आया 2005 को। इसकी स्थापना भी 2005 में हुई। इसके जो सदस्य हैं इसमें एक अध्यक्ष होता है। और इसमें जो अन्य होते हैं वो 10 से अधिक नहीं होने चाहिए, ये बाउंडेशन होती हैं। और इसका जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष का होता है। और इसकी जो नियुक्ति करता है केंद्रीय सूचना आयोग की, ये राष्ट्रपति द्वारा किसी एक समिति द्वारा बनाई, मतलब इनके द्वारा एक सिफारिश पर एक समिति बनाई जाती है। उस समिति में जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। और जो लोकसभा के विपक्ष नेता होते हैं और पीएम द्वारा नामित कोई एक कैबिनेट मंत्री होता है, उनकी अध्यक्षता में उनके द्वारा चुना जाता है, इनकी नियुक्ति की जाती है। ऐसे ही वर्तमान में जो है केंद्रीय सूचना आयुक्त तो वो हीरालाल सामरिया है, जो कि पहले दलित व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, जिसे हम हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग भी कहते हैं। ये इसका उल्लंघन भाग 14 के आर्टिकल 315 से 323 तक बताया गया है। और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग द्वारा की गई थी। और इसका जो संवैधानिक प्रावधान है वो 26 अक्टूबर 1950 को आया। और इसकी जो वार्षिक रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को सौंपता है यूपीएससी। और इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष और 65 वर्ष, इनमें से जो पहले हो जाए। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति। इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से जो लोकसभा का एक विपक्ष नेता भी होता है, जो 1967 से इसमें शामिल किया गया था। और 15 सदस्य लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। और इसमें जो इसकी स्थापना हुई थी 1921 को हुई थी। मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम 1919 को आया उसके तहत। और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और जो लोक लेखा समिति है, इसको प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अब बात आती है प्राक्कलन समिति क्या होती है।
तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होते हैं लोकसभा के, और इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। स्थापना 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर हुई थी, और इसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट है, भारत में पहला मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ वो है बलबन का मकबरा, जो कि हमारे दिल्ली के मेहरौली में है। और बलबन का शासनकाल जो था वो 1265 से लेकर 1285 तक चला। और जो बलबन ने ही चलाई थी लौ रक्त नीति मेवातियों के खिलाफ, और नवरोज उत्सव पारसी इसी ने शुरू किया था। और गैर इस्लामिक तरीके से दरबार इसने ही शुरू किया। और सिजदा पाबोस यानी सर झुका के हाथ को चूमना, ये नीति भी इसने ही शुरू की। और तुर्क चैलगानी को ख़त्म, यानी जो 40 पद थे, यानी इल्तुतमिश ने जिसको शुरू किया था, 40 सरदारों का एक समूह होता था, उसको इसने ख़त्म कर दिया। ऐसे ही सुल्तान बनने से पहले ये हाँसी का इक़्तिदार था। और जो भारत का पहला मकबरा है वो सुल्तानगढ़ी का मकबरा है, महमूद की याद में बनाया गया था, और इल्तुतमिश का पुत्र है महमूद। और इल्तुतमिश के समय गुम्बद कला का जन्म हुआ था। जो आप देखते होंगे गुम्बद कला यानी कि बड़े बड़े दरवाजे बने होते हैं, उनके ऊपर इस तरह की आकृति बनी होती है, वो होती है गुम्बद कला। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने क्या क्या निर्माण करवाए, तो उसने टंका यानी कि चांदी का सिक्का, जीतल तांबे का सिक्का चालू करवाया, अतारकीन का दरवाज़ा बनवाया, बदायूं में जामा मस्जिद बनवाई, एकता प्रथा शुरू की, तुर्क चैलगानी मैंने अभी बताया 40 सरदारों का समूह इन्होंने ही बनाया, और कुतुब मीनार को पूर्ण कराया इसने ही। और जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण शुरू किसने करवाया था, वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी याद में, बख्तियार काकी की याद में। और जो इसकी मरम्मत करवाई वो तो करवाई थी FST 1386 में फिरोज शाह तुगलक ने, और सिकंदर लोदी ने भी इसका जो मरम्मत कराई थी। और इसको जो पूर्ण कराया वो किसने कराया, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट है गयासुद्दीन बलबन, जिसका शासनकाल 1265 से 1286 तक रहा। इसको उपाधि थी इसकी जिल इलाही, यानी कि ईश्वर की छाया थी। जिल इलाही को बोलते हैं ईश्वर की जिस पे छाया हो। और देवी सिद्धांत का समर्थन इसने ही। उल्लू खां नसरुद्दीन महमूद, जिसका 1246 से 1265 तक शासनकाल था, इसको नायब मुमलिकात बलबन ने कहा। और नवाब खुदाए वकदार, ये गयासुद्दीन बलबन को ही कहा गया। नेक्स्ट है फवाजिल का अर्थ है, फवाजिल का अर्थ है इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को फजाविल कहते हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री को वजीर कहते थे, विदेशी विभाग को रियालत, पत्राचार को इंशा, रक्षा विभाग को वारिज, और न्याय विभाग को काजी कहते थे। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील कहाँ है, वो टिकटिका झील है, वो जो कि बोल्विया पठार पर स्थित है, जिसकी लगभग ऊंचाई 3810 मीटर है। और सुपीरियर झील है दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, जो कि अमेरिका USA में स्थित है। नेक्स्ट है कुछ हवाएं हैं जैसे काल वैसाखी, जिसे हम नॉर्वेस्टर भी बोलते हैं, ये पश्चिम बंगाल और असम में चलती हैं, और लू उत्तर भारत में चलती हैं। और आम्र वर्षा केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र पर होती है, और मंजरी वर्षा जम्मू कश्मीर में होती है, जिसके होने के बाद काजू, जो हमारे काजू होते हैं वो खिल जाते हैं। नेक्स्ट है धान की कुछ प्रमुख खेती है, साल में 3 बार होते हैं, अमर, ओस और बोरो। ये 3 प्रमुख खेती हैं धान की, साल में 3 बार होती हैं। नेक्स्ट है स्थानांतरित कृषि का नाम और संबंधित राज्य। मध्य प्रदेश में बेबर, दहियार और दीपा, ये मध्य प्रदेश में खेती हैं। ऐसे उड़ीसा में बीड़ा और धाबी, आंध्र प्रदेश में पोडू, साउथ इंडिया में जरा और एरका, और केरल में कुमारी नाम से कुछ स्थानांतरित कृषि हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ जैसे कोरबा, सोनहट्ट और झिलमिल की खाने हैं। और रानीगंज जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, वहाँ पर हमारे भारत की सबसे पुराना कोयला क्षेत्र है। और गिरिडीह में जो कि गिरिडीह में झारिया झारखंड में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में सिगरौली, तालचेर में उड़ीसा तालचेर में, अरुणाचल प्रदेश में नामफोंग, असम में नजीरा, और मेघालय में अमरलोंग स्थित है। नेक्स्ट है कुछ योजनाएं आई, जैसे 2008 में आई प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, 2011 में आई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, 2016 में PM रोजगार प्रोत्साहन योजना, और 2020 में आत्मनिर्भर भारत योजना, और 2020 में ही PM गरीब कल्याण रोजगार योजना आई।
ये योजना महत्वपूर्ण है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसे हम टिस्को भी कहते हैं। इसकी शुरुआत झारखंड राज्य के साकची से हुई। कहाँ से? झारखंड राज्य के साकची से। और जमशेद टाटा द्वारा की गई 25 अगस्त 1907 को। और ये कब बनी? 1910 में। और इसका उत्पादन कब शुरू हुआ? 1911 में। और स्वर्ण रेखा नदी पर ये स्थित है। नेक्स्ट है जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया? वो दिया मालथूस ने। और लगान सिद्धांत रिकॉर्डो ने दिया। नेक्स्ट है डिफ्लेटर, ये फॉर्मूला इकोनॉमिक्स का है, आपको याद रखना है। डिफ्लेटर बराबर होता है नॉमिनल जीडीपी, यानी जो वर्तमान कीमत पर है, और रियल जीडीपी एक वर्ष के स्तर मूल्यों पर इंटू 100। ये डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि, इको का क्या कारण है? तो ध्वनि का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। परावर्तक तल की दूरी लगभग 17.2 मीटर होती है और स्पीड ऑफ साउंड होती है 332 मीटर पर सेकंड। लाप्लास ने इसको बताया। और जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है हमारे सॉलिड यानी ठोस में, उससे कम लिक्विड तरल में, और उससे कम गैस में। और जो हमारे सॉलिड में सबसे ज़्यादा अगर पूछी जाए तो वो एल्युमिनियम में होती है। कितनी होती है? 6420 मीटर पर सेकंड। उससे कम निकल में होती है 5960 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही लिक्विड जो समुद्री तल जल है उसमें सबसे ज़्यादा होती है, और गैस में हाइड्रोजन में 284 मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट है पिच, जिसे तारत्म्य भी कहते हैं, ध्वनि का किस पे निर्भर करता है? तो वो करती है फ्रिक्वेंसी, हर्ट्ज पर। और अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ध्वनि की गति बढ़ेगी, आर्द्रता बढ़ेगी तो भी इसकी गति बढ़ेगी, लेकिन अगर दाब बढ़ेगा तो ध्वनि की तीव्रता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है पानी में कठोरता की जांच हम किससे करते हैं? तो साबुन से झाग बनाने वाली विधि, जिसे हम सॉफ्ट भी कहते हैं, तो इससे हम पानी में कठोरता जांच करते हैं। अगर साबुन से झाग बन जाता है तो ये सॉफ्ट है, और अगर नहीं बनता है तो ये कठोर जल है। और जल की कठोरता दो तरह की होती है, स्थायी और अस्थायी। स्थायी में परिमेटेड या जियोलाइट या कॉल्गन विधि से हम इसका आकलन करते हैं, और पानी गर्म करके क्लर्क विधि जिसे हम कहते हैं, इसके द्वारा हम इसका आकलन करते हैं। और जो स्थायी जल की कठोरता होती है उसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम के फ्लोराइड मिलते हैं। और जो हमारे गर्म पानी करने पर क्लोर्क विधि यानी कि अस्थायी जल की कठोरता होती है, उसमें मैग्नीशियम कैल्शियम के बाइकार्बोनेट के कारण ये हीट होने पर कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जिसके कारण हमारा जो कठोर जल अस्थायी हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है एलपीजी में कौन कौन सी गैस होती हैं? तो प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण होता है। और एलपीजी में जो गंध आती है वो सल्फर की आती है, जिसे रथाइकल मरकैप्टेन भी कहते हैं। नेक्स्ट है सुसाइड बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो लाइजोसोम्स को कहा जाता है। इसका निर्माण गोल्जी कॉय में होता है, और कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी होता है गोल्जी कॉय। ऐसे ही राइबोसोम्स में प्रोटीन फैक्ट्री और आरबीसी का कब्रिस्तान पिलिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है एनर्जी हाउस ऑफ सेल माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, यानी सूत्र कणिका को। और इसकी खोज 1857 में कलिकर द्वारा की गई थी। उसका शब्द कार्ल बेंटो के द्वारा दिया गया। और एटीपी के रूप में ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एटीपी के फुल फॉर्म में याद रखेंगे एंडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 में किसको मिला है? तो वो नोवाक जोकोविच को मिला है 24 ग्रैंड स्लैम के लिए। और इनकी बुक है सर्व टू विन। और ये फीमेल में जो जिनको मिला है वो है एताना, स्पेन की फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट है पहली बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट उद्घाटन कहाँ हुआ है? वो हुआ है हिमाचल प्रदेश में, और नाथपा झाकड़ी सतलज नदी पर। और ये कितने वाट का है? ये 1500 मेगावाट का है। हिमाचल प्रदेश में ही एक अपना विद्यालय कार्यक्रम भी शुरू हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक शुरू की है? तो वो की है कजाकिस्तान ने। और एससीओ जो होता है संघाई सहयोग संगठन होता है, जो कि 2001 में आया, और इसकी स्थापना 2001 में हुई। हेडक्वार्टर बीजिंग में है, और 4 पर्यवेक्षक देश हैं इसमें। और 2023 में इंडिया ने इसका अध्यक्ष रह चुका है, और भारत और पाकिस्तान एससीओ के सदस्य 2017 में बने थे। नेक्स्ट है आयुष मंत्रालय के निदेशक नियुक्त कौन हुए हैं? तो वो है सुबोध कुमार। इसका हेडक्वार्टर आयुष मंत्रालय का करोल बाग में है, और मिनिस्ट्री स्वास्थ्य एवं कल्याण परिवार मंत्रालय द्वारा आता है, और सचिव इसके राजेश है। और एथलीट पैनल के अध्यक्ष बनाए गए हैं नरसिंह यादव, जो कि कुश्ती संघ के प्रमुख हैं। नेक्स्ट है होमवर्क का क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट में करना है और यहीं हमारा फर्स्ट रिवीजन ख़त्म होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।